दोस्तों, हम अगले दिन की प्लानिंग चार्ट को देखकर किस प्रकार कर सकते हैं वही आज के वीडियो में हम देखने वाले। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन का करंट का ये चार्ट यहाँ पे लगाया गया है। आप देख सकते फुल डे मार्केट एक साइडवेज रेंज में था, बराबर है। तो मुझे अभी साइडवेज रेंज यहाँ पे मिल गई। ज़्यादातर बिगनर ट्रेडर क्या करते हैं दोस्तों, उनको यही चार्ट यहाँ पे दिखता है। इंट्राडे में कैसा देखते तो ये वैसा ही देखते हैं। और इंट्राडे में मार्केट स्टार्ट होने के बाद उनकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है कि मुझे ये करना है, मैं ऐसा करूंगा। अरे ये कैंडल मार्केट तो नीचे आ रहा है, मैं यहाँ पे अभी सेल कर देता हूँ। मार्केट ऊपर चला गया, अरे मार्केट ने तो हाई ब्रेक कर दिया, मैं यहाँ पे बाय कर देता हूँ। मार्केट नीचे आ गया, ट्रैप हो जाते, लॉस हो जाता, क्योंकि प्लानिंग ही नहीं है। उनको लगता है मार्केट ओपन होने के बाद मैं प्राइस एक्शन देखूंगा, उसके हिसाब से ट्रेड करूंगा। नहीं, मार्केट इतना इजी पैसे नहीं देता। इसके लिए आपको अपनी प्लानिंग है ना ऑलरेडी करके रखनी। लगे तो आप एक दिन पहले करके रखो, मार्केट खुलने से 1 घंटा पहले आप करके रखो। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला दोस्तों। वो कैसे करनी चाहिए, क्या बेसिक चीज़ें होनी चाहिए अपने एनालिसिस में, वो हम अभी देखने वाले। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ब्रॉड चार्ट देखना चाहिए। ब्रॉड चार्ट यानी क्या, अभी मैं इसको थोड़ा क्विज करता हूँ, पीछे जाता हूँ। पिछले एक दिन का मैं यहाँ पे चार्ट इंक्लूड करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ से पिछले दिन मार्केट ने रजिस्टेंस लिया, यही कभी मैंने आगे की तरफ एक्सटेंड किया। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली मार्केट ऊपर जाके वही रजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। कभी मैंने हाई ब्रेक होते ही यहाँ पे बाय किया तो ट्रैप होने वाला हूँ। पर कभी मैंने पिछले दिन का चार्ट देखा होगा तो मैं यहाँ पे बाय नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पे रजिस्टर है। इसी प्रकार वो ट्रैपिंग चलती है। और क्या करने वाला हूँ, अभी और एक दिन पीछे का चार्ट हम इंक्लूड करने वाले। देखो इस प्रकार मैंने अभी किया, तो आप फिर से शॉक होने वाले हो कि यहाँ पे भी सेम रजिस्टर वही काम कर रहा है। तो 2 दिन मार्केट ने जहाँ से रजिस्टर लिया वहीं से ही करंट के दिन रजिस्टर लिया। इसीलिए हमें ब्रॉड चार्ट देखना चाहिए। अभी 3 दिन का ही देखना चाहिए क्या, वैसा कुछ नहीं है। प्लानिंग करने के लिए जितना ज़्यादा चार्ट विजिबल हो सके उतना बढ़िया है दोस्तों। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे ये लगाया हुआ है, इस प्रकार मैंने लगाया हुआ। अभी मुझे सबसे पहले चार्ट जो दिखाई दे रहा है उसका सबसे पहले हाई निकाल लेने का है और उसका लो निकाल लेने का है। सिंपल है। इसके ऊपर मुझे बड़ी मोमेंटम मिलेगी, इसके नीचे मुझे बड़ी मोमेंटम मिलेगी, ये मुझे पता चल गया। अभी यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, कल के लिए मैं क्या प्लान करने वाला हूँ। यहाँ पे एक बार रजिस्टर लिया, यहाँ पे एक बार रजिस्टर लिया, तो इस लेवल को मैं यहाँ पे एक्सटेंड करने वाला हूँ दोस्तों, बराबर है। यहाँ पे भी रजिस्टर लिया, तो मुझे अभी इस लेवल के आगे ही बड़ी मोमेंटम के लिए राह देखनी क्या, नहीं दोस्तों। मुझे एक ऐसी लेवल मिल गई अगले दिन के लिए, इसके ऊपर कभी मार्केट निकल गया तो यहाँ से मुझे बड़ी मोमेंटम देखने को मिलेंगी बाइंग साइड की, और यहाँ से नीचे कभी गया तो यहाँ पे सेलिंग साइड की। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, इसलिए ये लेवल हमारे लिए काम किए। अभी क्या होता है ना, हमने तो देखा यहाँ पे डाउन ट्रेंड है दोस्तों, तो हमें लगता है डाउन ट्रेंड है, मार्केट ऊपर जाएगा, हमें सेल करना है, बराबर है, सेल करना है। पर कहीं ना कहीं से तो मार्केट रिवर्सल होने ही वाला है। वो कहीं ना कहीं की जो लेवल है वही आइडेंटिफाई करने का स्किल है दोस्तों। उससे ही हमारी प्लानिंग अगले दिन के लिए बनने वाली। कब मैं बुल बनने वाला हूँ, कब मैं बेरिश बनने वाला हूँ, उसके लिए जिस प्रकार हमने ये लेवल आइडेंटिफाई किया, ऊपर कभी गया तो कहाँ तक जा सकता है, ये जो गैप है ये फिल होने की संभावना ज़्यादा है। यानी ऊपर के साइड में 300 के करीब पॉइंट है, नीचे के साइड में 400 के करीब पॉइंट है। अभी ये मेरी प्लानिंग हो गई अगले दिन के लिए एज पर प्राइस एक्शन। प्लानिंग करने के बाद क्लैरिटी क्या आ जाती है, इस लेवल के कभी ऊपर मार्केट निकलता है तो मैं यहाँ पे बाय करने वाला हूँ। जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं निकलता तब तक मैं बाय करने वाला हूँ। इस लेवल के पास आके रिजेक्शन लेता है तो यहाँ पे मैं सेल करने वाला हूँ। इतनी सिंपल यहाँ पे स्ट्रैटेजी अपने अगले दिन के लिए रहने वाली है। मुझे मेरे टारगेट भी मालूम है, ऊपर गया तो कहाँ तक जा सकता है, ये यहाँ पे फर्स्ट रजिस्टर है, नीचे आ गया तो कहाँ तक आ सकता है, ये यहाँ पे सपोर्ट है। तो कल के दिन के लिए ऊपर के साइड में मेरे पास 300 पॉइंट है, नीचे के मेरे पास 400 पॉइंट है निफ्टी में। तो यहाँ पे इतने पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मिल सकते। प्लानिंग करने के बाद हमारा कंफ्यूजन बहुत ही कम हो जाता है, हम रैंडमली ट्रेडिंग करना बंद कर देते हैं। अभी इसमें क्या एक ट्विस्ट होता है दोस्तों, ये सब मैंने प्लानिंग की, मार्केट यहाँ से खुलेगा ऊपर जाएगा, नहीं, मार्केट कभी गैप अप खुल गया तो मैं क्या करूंगा, अरे गैप अप खुल गया, मैं इस लेवल के ऊपर बाय करने वाला था, मार्केट तो बहुत ही ऊपर खुल गया, तो अभी ये मेरा बाइंग जोन था, ये मेरा सेलिंग जोन था, अभी तो मैं यहाँ पे बाय करने वाला हूँ, चलो मैं बाय कर लेता हूँ, ऊपर खुला,
बराबर है, मार्केट नीचे आ जाता। क्यों? क्योंकि आपने रैंडमली ट्रेडिंग की। राह देखना है, बीच में कभी मार्केट खुला तो राह देखना है, मार्केट पहले नीचे आता है क्या ऊपर जाता है। कभी पहले ही 2 3 4 कैंडल में ऊपर आ गया दोस्तों, तो यहाँ पे मुझे फिर से सेलिंग करनी है, क्योंकि ये मेरा रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे मैं सेल करने वाला हूँ। लॉजिकली मेरा छोटा स्टॉप लॉस होने वाला है। क्यों मैंने जोन आइडेंटिफाई किया दोस्तों? क्योंकि मेरे स्टॉप लॉस छोटे होने वाले। कभी मैंने यहाँ पे बीच में कभी बाय किया, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, यहाँ तक आ गया, मुझे तो बहुत बड़ा लॉस दिखेगा और मैं यहाँ से लॉस में निकल जाऊंगा। बाद में अरे मेरी स्ट्रैटेजी बराबर थी, मार्केट तो ऊपर चला गया। इसीलिए बीच में कहीं पे भी हमें ट्रेड करना नहीं है। हमने जो लेवल निकाली है उस लेवल पे आने के बाद ही हमें यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना है। बिगनर ट्रेडर यहाँ पे बहुत सारी गलती करती, उन्हें जल्दबाजी रहती है, अरे मोमेंटम ना चली जाए, कुछ नहीं चला जाता, यही ट्रैपिंग रहती है। ये देखो दोस्तों, नीचे आ गया, ऊपर चला गया, ट्रैप कर दिया मार्केट ने। यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल इतनी बड़ी ग्रीन बनी, थोड़ा नीचे आया, फिर से ऊपर चला गया, नीचे आ गया दोस्तों। इसी प्रकार आप यहाँ पे भी देख सकते हो, खुलते ही नीचे आ गया, यहाँ पे किसने सेल किया होगा, फिर से ऊपर चला गया और वहां से नीचे आ गया। ये ऐसा मार्केट क्यों करता है? कमजोर हैंड को निकलता है। कमजोर हैंड यानी क्या? जो बिगनर ट्रेडर है उनके पास पेशेंस नहीं है, कैपिटल कम है, लॉस बड़ा दिख रहा है, ट्रेड कट कर देंगे, उनको सब वो ट्रेड से निकालता है, फिर उसी डायरेक्शन में जाता है। इसके लिए हमें क्या करना है? हमारे लेवल पे ही हमें ट्रेड करना है। उसी प्रकार कभी गैप डाउन खुला यहाँ पे कहीं तो वेट करना है, ऊपर कभी आया तो ये लेवल के पास प्राइस एक्शन बनने के बाद हम सेल कर सकते हैं। लॉजिकली हमारा स्टॉप लॉस उस लेवल के ऊपर होना चाहिए। स्टॉप लॉस छोटा है, जैसे ही ऐसे लेवल ब्रेक कर दी उसने, तो फिर से हमने हमारा स्टॉप लॉस लेके बाय कर सकते हैं दोस्तों। एज पर प्राइस एक्शन के हिसाब से नीचे की साइड में स्टॉप लॉस है, क्योंकि वो ट्रैप करने वाला है, तो हमें स्विच करना भी आना चाहिए। पर कभी हमने ट्रेड लिया ही नहीं तो कैसे हमें पता चलने वाला है? तो हमें यहाँ पे क्वांटिटी कम करके जब हम सीख रहे, हम जब प्लानिंग बना रहे, तो उस प्लानिंग किस प्रकार एग्जीक्यूट हो रही है वो सीखना जरूरी है। इसके लिए और एक प्रैक्टिस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 1 वीक का अपने यहाँ पे डेली बिफोर एनालिस करना है कि कौन सी लेवल के ऊपर में बाइंग करने वाला हूँ, कौन सी लेवल के नीचे में सेल करने वाला हूँ। अगले दिन में सेलिंग की ही ट्रेड यहाँ पे देखने वाला हूँ या बाइंग के ट्रेड देखने वाला हूँ। वो अपना सब प्लानिंग करके रखना। ट्रेड नहीं लेना है, चार्ट को देखना है और जो आपने प्लानिंग की है उस हिसाब से चार्ट बिहेवियर कर रहा है क्या, उसे समझना है। कभी उस प्रकार बिहेवियर कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, आपको मार्केट अंडरस्टैंड होने लगा, आपको चार्ट समझना आने लगा है। पर कभी आपके विपरीत निकल गया तो सबसे पहले एक बात को देखना है, कुछ बड़ी न्यूज़ है क्या, कुछ बड़ा इम्पैक्ट हुआ है क्या, उसके वजह से निकल गया तो वो सब फेल होने की संभावना रहती। पर नॉर्मल मार्केट है, न्यूज़ वगैरह कुछ भी नहीं, तो अभी मेरी जो एनालिस्ट था वो फेल हो गया है यहाँ पे। तो वो फेल क्यों हो गया, मैंने क्या गलती कर दी, मैंने क्या मिस कर दिया, उस पॉइंट को लिख के रखना है। जब भी आप प्लानिंग करने वाले तो उस पॉइंट को वहाँ पे कंसीडर करना, इससे ही आपकी प्लानिंग यहाँ पे बनेगी। जितनी बढ़िया प्लानिंग आप बनाओगे तो आपको मार्केट में कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको बार बार चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम है आपको कब क्या करना है। जब आपको मालूम है तो आपके पास क्लियरिटी रहती, प्लानिंग होने की वजह से आप अपने ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हो। रैंडमली ट्रेड किया तो आप डर जाते हो, अरे अरे गलती होगी, चलो निकलो निकलो निकलो। पर कभी आपने फुल प्लानिंग करके रखी है, स्टॉप लॉस परफेक्ट मैनेज करके रखा है, तो यहाँ पे आपको डर लगने नहीं वाला है और आप अपना विनिंग ट्रेड को भी होल्ड कर सकते हो। तो प्लानिंग करना ज़रूरी है दोस्तों। 1 वीक के लिए करो, 1 वीक में आपके कितने बार प्लानिंग फेल होती है, कितने बार आपकी प्लानिंग यहाँ पे सक्सेस होती है, वो रेशियो कमेंट भी करना दोस्तों। और अभी चार्ट पे ही हमने ये देखा है कि प्लानिंग किस प्रकार करनी चाहिए, सिचुएशन किस प्रकार हमें एनालिस करनी चाहिए, यही चीज़ों को कंसीडर करना है क्या? नहीं, बहुत सारी चीज़ रहती है दोस्तों, पर बेसिक कंसेप्ट हमने आज आपको बताई। आपको कभी और इन डिटेल इसके बारे में जानना होगा तो कमेंट कीजिए दोस्तों, हम यहाँ पे प्लानिंग में और कौन कौन सी चीज़ों को ऐड करना चाहिए वो भी बताने वाले। पर बेसिक यही कंसेप्ट है, आपको चार्ट को देखने के बाद किस लेवल के ऊपर बाय करूँगा, किस लेवल के ऊपर सेल करूँगा, क्या मैं सेल ही करने वाला हूँ, क्या मैं बाय ही करने वाला हूँ, ये सब कंसेप्ट आपकी ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स होनी चाहिए, खासकर बिगनर लोगों की। चलते मार्केट में आपने रैंडमली ट्रेड लिया तो यहाँ पे लॉस होने वाला है दोस्तों। आप खुद ही देख लो, 1 दिन प्रॉफिट होगा, 2 दिन प्रॉफिट होगा, पर मंथ
का जो PNL रहता है आपका, यानी मंथ में आपने इस मंथ में 50,000 से स्टार्ट किया, अगले मंथ में आपका प्रॉफिट कितना है, उससे ही आपकी ट्रेडिंग जर्नी डिसाइड होने वाली। एक दिन के प्रॉफिट और एक दिन के लॉस से यहाँ पे कुछ भी डिसाइड नहीं होने वाला है दोस्तों। इसीलिए हमारी जो भी स्ट्रैटेजी है उसे हमें फॉलो करना है लंबे वक्त के लिए, और जितना आप चार्ट को देखोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे बढ़ने वाली है। वीडियो को भी अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।